श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकरु सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए, हरहु कलेश विकार सियरम। हरहु कलेश विकार सियरम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्य कांड के दोहा संख्या 44 से प्रसंग आरंभ करते हैं। अब गुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी सिया राम। ताते कीन्ह निवारण, मुनि में यह जिय जानी सिया राम। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि नारद, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि नारद का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे कि कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम होता है। जे न भजै अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनऊँ राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और बहुत ही अभागे होते हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद प्रभु श्री रामचंद्र जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर जी, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि नारद सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। सट विकार रचित यनघय कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान, योगी और सावधान, मानद मतुहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत ही निपुण होते हैं। गुणास्गार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तेन कहूँ देह न गेह सिया राम। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं और मेरे चरण कमलों को
छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है और ना घर ही प्रिय होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरुषाही। समशीतल नहीं त्याग है नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरुषाही। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नीमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। जप तप व्रत दम संयम नीमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराणा। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहु कुमारग पाऊ। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराणा। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहु कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधु के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधु के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि नारद सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको माता सरस्वती जी और वेद भी नहीं कह सकते हैं। कही सपना सारद से सुनारद, सुनत पद पंकज गाहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास यास, बिहाई जे हरि रंग राय। कही सकुन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास यास, बिहाई जय हरि रंग राय। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही श्री नारद जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं।
रावणारि जसु पावन, गावै सुनै जो लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। सिया राम। रावणारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। सिया राम। जो लोग रावण के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जन होसी पतंग। सिया राम। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। सिया राम। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जन होसी पतंग। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। सिया राम। करहि सदा सतसंग। सिया राम। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। कहि सकुन सारद से सुनारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास यास, बिहाई जय हरि रंग राय। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर दबाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावणारि जसु पावन, गावै सुनै जो लोग। सिया राम। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। सिया राम। जो लोग रावण के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि होसी पतंग। सिया राम। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। सिया राम। करहि सदा सतसंग। सिया राम। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल विध्वंसे तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस जी का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। जय सिया राम।